कल अपन ने राजस्थान में साके पढ़े थे। अंत में राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने जितने साक करवाए वो पढ़े थे। और राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के साक कितने हुए? 5। कितने हुए? 5। अब मेरे कोई बताएगा राजस्थान में पहला साक कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था? और रणथंभौर में उस समय शासक कौन था? अमीर देव है। अमीर देव है। उस समय एक सिवाना में भी होता। तो सिवाना में शासक कौन था उस समय? कौन था? उसके बाद में कहाँ हुआ? जालोर। कहाँ पर हुआ है? 1300 शासक कौन था उस समय? कौन था? कौन था? यही याद करो कि इस्कानर देव का एक भाई है जिसका नाम है मालदेव सोनगरा। क्या नाम है? क्या नाम है? अभी अपने काम आएगा। मालदेव सोनगरा को बोलते हैं मालदेव मुंछाड़ा। मालदेव फिर अपन ने एक शाखा पढ़ा जैसलमेर में। कहाँ पढ़ा? किसके समय हुआ था? मूलराज है। और चित्तौड़ का तो अपन पढ़ ही रहे हैं। चित्तौड़ शाखा हुआ कब है? 1300 शासक कौन है? कौन है? और जोर किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके? कितनी महिलाओं के साथ में? तो क्या कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा जोर कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान का एकमात्र जल जोर कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? कहाँ हुआ है? चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे लिखो एक नोट लगाओ। पहले वो नागमती वाली बात लिख लेते हैं, भूल जाएंगे। नोट लगाओ। लिखो रतन सिंह की पद्मिनी से पूर्व पत्नी का नाम। पद्मिनी से पूर्व पत्नी का नाम। पत्नी का नाम नागमती था। नागमती था। ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो जब ये युद्ध हुआ चित्तौड़ वाला रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, है ना, इसमें कल ये बच्चा पूछ रहा केसरी क्या होता सर? तो कोई आप में से अधिकांश बच्चों को हो सकता है पता ही नहीं हो, है ना, लेकिन पूछते नहीं है कना लुकाएंगे के ध्यान ही कौन नहीं यार, है ना। तो आप सीटी के लिए आए हो तो 12वीं पास करके आए हो ना, तो 12वीं में इतना कोई बताता नहीं है ना, तो अपने पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। केसरिया तब होता है जब कोई युद्ध करने जाता है ना शासक, तो वो केसरिया कलर की पगड़ी पहनता है नहीं पहनता, फिर वो युद्ध करता है। और युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे बोलते हैं केसरिया करना। क्या बोलते हैं? केसरिया करना। अधिकांश महिलाएं पहले ये देख लेती है कि केसरिया होगा कि नहीं होगा। अधिकांश रानियों को पता था। कैसे पता? जैसे रतन सिंह पद्मिनी का मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। रतन सिंह जब युद्ध करने के लिए नीचे गया तो अलाउद्दीन की खिलजा बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी सेना जो लगभग 6 महीने से यहीं पर टिकी हुई है, तो वो सेना बिना हारे जाएगी नहीं, मतलब जीत के बिना जाएगी नहीं। ये पता ही है अपने पास सेना कितनी है। जबकि रतन सिंह ने उस समय पाती परवण की पूरी कोशिश की थी। जानते हो पाती परवण क्या होता है? पाती परवण राणा सांगा ने चलाया था। सभी शासकों को, राजपुताने या अन्य जो भी पास में शासक है, उन सबों को एक झंडे के नीचे लेके आना कि भाई आप सब यहाँ आ जाओ और हम सब मिलके एक साथ में एक दुश्मन के खिलाफ युद्ध करेंगे। इसको बोलते हैं पाती परवण। और इसको सबसे पहले सांगा ने उदय किया था, तो सांगा को पाती परवण का विजेता बोलते हैं। ठीक है। तो पाती परवण की कोशिश रतन सिंह ने भी की थी, लेकिन उस समय अलाउद्दीन का खौफ इतना था कि कोई राजा तैयार ही नहीं था कि अलाउद्दीन से हमला कर सके, क्योंकि तैयार भी नहीं थे इतने, है ना। अजमेर जैसी, रणथंभौर जैसी रियासतें डे गई थी, तो कोई तैयार नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जाए। तो ये पता ही था कि रतन सिंह के पास इतनी सेना नहीं है, और रतन सिंह लड़ने गया है तो 100% है कि हारेगा। ये लगभग होता ही था। रानियों को पता भी होता था। तो रानियां युद्ध के लगभग अंतिम क्षणों में खुद ही पहले जोर कर लेती, है ना। जोर क्यों करती? क्योंकि मुस्लिम आक्रांताएं छोड़ते नहीं थे रानियों को, साथ में ले जाते, यातनाएं देते। तो महिलाएं पहले ही अपना जोर कर लेती, अपनी इज्जत बचाने, इज्जत सब कुछ होती है ना। तो इज्जत बचाने के लिए वो पहले ही जोर कर लेती। अब जोर 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप अग्नि जोर करो या आप जल जोर करो। अग्नि जोर सामान्य बात है, इसलिए अपन कहीं लिखते नहीं है कि ये अग्नि जोर है, क्योंकि वो जोर अग्नि जोर ही होगा तो सामान्य बात है, तो अपन लिखते नहीं है। लेकिन जल जोर बहुत ही रेयर है, और रेयर बात लिखनी पड़ती है।
और जल जोर कहाँ पर हुआ है? रणथंभौर। कहाँ पर हुआ है? रणथंभौर। इसमें क्या होता है, रानियां मतलब अपना देह त्याग करती है, कैसे भी करो, जल में करो, अग्नि में करो, उसको क्या बोलते हैं? जोर। क्या बोलते हैं? जोर। तो आपको दो बातें यहाँ से जरूर याद रखनी है। एक तो राजस्थान का सबसे बड़ा जोर कहाँ होता है? चित्तौड़ में। कहाँ होता है? चित्तौड़ में। और एक राजस्थान का जल जोर कहाँ हुआ है? रणथंभौर। कहाँ पर हुआ है? अब चित्तौड़ का जल जो जोर हुआ है वो इतना बड़ा हुआ है कि वहां पर जोर मेला भी लगता है। जोर है, मेला भी लगता है। आपको पता है चित्तौड़ में जोर मेला लगता है? आपको मेले और त्योहार पढ़ाएंगे तब सर लिखवाएंगे। जोर मेला लगता है चैत्र शुक्ल दशमी को। चैत्र शुक्ल दशमी को। चैत्र शुक्ल दशमी को कुछ और होता है क्या अपने यहाँ? नहीं होता? चलो नीचे लिखो, लिखो। इस युद्ध को, इस युद्ध को, इस युद्ध को अमीर खुसरो ने, अमीर, अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने आंखों से देखा। अमीर खुसरो ने आंखों से देखकर या आंखों से देखा, आंखों से देखा, देखा तथा इसका सजीव वर्णन। सजीव वर्णन का मतलब क्या है? आंखों देखा हाल। इसका सजीव वर्णन अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक सजीव वर्णन अपनी पुस्तक तारीख ए इलाही में किया। तारीख ए इलाही, तारीख ए इलाही, तारीख ए इलाही में किया। तारीख ए इलाही में किया। ठीक है, नीचे लिखो, तारीख ए इलाही में किया। लिख लिया? नीचे लिखो, चित्तौड़ विजय के बाद, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी यानी एके, एके ने चित्तौड़गढ़ विजय के बाद एके ने, चित्तौड़गढ़ विजय के बाद एके ने खिजर खां को, खिजर खां, खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, नीचे लिखो, वापस लाइन चेंज करो। लिखो, एके ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर, एके ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर, एके ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद किया। खिजराबाद, खिजर खां के नाम पे क्या था? खिजराबाद। खिजराबाद कर दिया। एक नाम और पढ़ा अपन ने, खैराबाद है, पढ़ा है क्या आपने? सिवाना। एक नाम और पढ़ा है, नौशेर, पढ़ा है क्या? बहुत बढ़िया, लगाओ नोट लगाओ। अरे बोलो मत, बोलने की जरूरत कहाँ पड़ती है, मतलब समझ नहीं आ रहा। किसको आ रहा है ज्ञान? मेरे को दो।
ये दुर्ग है भाई, हो ध्यान रखना, है ना। मेरे से दे ऐसे ही लिखा जाता है। लिखो जाइन दुर्ग, जाइन दुर्ग। अगर आपके पास में थोड़ी और जगह हो ना, तो आप इस जाइन दुर्ग के आगे लिखो और इस सिवाना के आगे भी लिखो। तो इनको तो आप एक डब्बा बनाओ और इनके आगे की लाइन लिखनी है वो मैं बोल दूंगा। सीटी वाले नोटों की चिंता नहीं करें हो आप, सब ये पढ़ो के पहले, है ना। ये सब आपको कोई ना कोई पढ़ाएगा, जब पढ़ाएगा न तब आपको ये याद आ जाएगा कि भाई एक डब्बा बना हुआ है अपने, है ना। मैं ये उतार लिया, आगे लिखना है, देखो जाइंद्र लिखा है ना, उसके आगे लिखना है रणथंबोर की कुंजी, रणथंबोर की कुंजी। और सिवाना का आगे लिखना है जालोर की कुंजी। सिवाना का तो एक नाम और भी है, अगर आप यही नोट करना चाहो तो, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। अब जो पीछे रह गया ना एक बार वापस सुन लो। देखो जैन के आगे लिखना है रणथंबोर की कुंजी, रणथंबोर की कुंजी। सिवाना का लिखना है जालोर की कुंजी। और सिवाना में दूसरी लाइन लिखनी है मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के जितने भी शासक है जो कभी दुख दुविधा में फंसे, वो सीधा कहां गए, सिवाना। जैसे चित्तौड़ वाले जाएंगे कुंभलगढ़, है ना, तो वो जाएंगे तब अपन लिख लेंगे कुंभलगढ़ क्या बोलते हैं। आगे बढ़े, एक मेला लिखना है ना। चलो आगे लिखो, नीचे, नीचे लिखो। खिजर अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के आसपास, चित्तौड़ के आसपास, चित्तौड़ के आसपास निम्न निर्माण कार्य करवाए, निम्न निर्माण कार्य करवाए। निम्न निर्माण कार्य करवाए। और इनमें दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको याद रखने पूछ जाते हैं, सभी मूल किताबों में दिए हुए दो ही, बाकी ऐसे तो एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन दो आपको याद ही रखने हैं वो। एक तो इसने पुल बनाया है, और कौन सी नदी पर बनाया है, तो गंभीरी नदी पर। कौन सी नदी पर, गंभीरी नदी पर। तो ध्यान रखना है गंभीरी नदी पर पुल बनवाया, एक। और नंबर दो, इसने चित्तौड़ के दुर्ग की तलहटी में एक दरगाह बनवाई है, जिसे बोलते हैं दाबाई पीर की दरगाह, दाबाई पीर की दरगाह। इसका एक अन्य नाम है अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह, अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह। तो है आपको दोनों नाम ध्यान रखना है ना। तो एक दरगाह बनी है जिसका नाम है दाबाई पीर की दरगाह, दाबाई पीर की दरगाह। इस दाबाई पीर की दरगाह पर दाबाई का शिलालेख मिलता है, दाबाई का शिलालेख। और उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी इस पूरे विश्व का रक्षक है, पूरे विश्व का रक्षक। यह लिखा हुआ है कहां पर, दाबाई पीर की
दरगाह पर। समझ के बात। अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद और बनाई है जिसको बोलते हैं तोप मस्जिद। क्या बोलते हैं? कहाँ बनी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद बनाई है जिसको बोलते हैं तोप मस्जिद। सीटी वालों तुम्हारा तो मौज है, तुम इस चीज से बच सकते हो क्योंकि तुम्हें पढ़ाई हुआ नहीं है ना। कहाँ बनाई थी? जालोर दुर्ग में। कहाँ बनाई थी? जालोर दुर्ग में। तोप मस्जिद बोलते हैं उसको। बनाया था ना? बनाया होगा। लिखो आप, लिखो नंबर एक। नंबर एक, गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। और नंबर दो, दाबाई पीर की दरगाह बनवाई। दाबाई पीर की दरगाह बनवाई। दाबाई पीर की दरगाह बनवाई। और ये जहां दर आपने लिखा है ना उसके नीचे नोट लगाओ। दाबाई पीर की दरगाह के नीचे, इसके नीचे लिखना है। लिखो दाबाई शिलालेख में, दाबाई शिलालेख में दाबाई शिलालेख में एक एक को, एक एक मतलब समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी को एक एक को ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया कोमा संसार का रक्षक, ईश्वर की छाया कोमा संसार का रक्षक आदि बताया गया है। आदि बताया गया है। नीचे लिखो रानी पद्मिनी के, रानी पद्मिनी के, रानी पद्मिनी के जौहर की स्मृति में, जौहर की स्मृति, जौहर की स्मृति में प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र शुक्ल दशमी को चित्तौड़ में जौहर मेला लगता है। चित्तौड़ में जौहर मेला लगता है। चित्तौड़ में जौहर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? जौहर मेला। कब लगता है? चैत्र शुक्ल दशमी। ठीक है। मेले से याद आया कि मेला अपन ने एक पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है? प्रजामंडल में। कहाँ पढ़ा है? प्रजामंडल में। बिंदु देख नहीं बेटा, मन तो शब्द पकड़ना चाहिए बस। शब्द याद आ गया, काम बन गया। मेला कौन सा पढ़ा है? प्रजामंडल में तसीमो। कौन सा पढ़ा है? तसीमो। कब लगता है? 11 अप्रैल। संबंध कहां से है? धौलपुर से। कहां से है? धौलपुर से। कहां से है? धौलपुर से, है ना। ये वो लाइन है जो एनसीईआरटी में सीधी सीधी छपी हुई है। इनको अगर याद कर लो ना तो वनपाल जैसे एलडीसी जैसे पेपर एक हाथ में निकल जाए। तो कम से कम इनको पहले याद करो। पहले एक सीढ़ी चढ़ो फिर डीप जाएंगे, है ना। तो पहली सीढ़ी ये है, इन बातों को याद करना जरूरी है। जैसे मारवाड़ का, मेवाड़ा खजुराहो बताया मैंने आपको, है मेवाड़ा खजुराहो। अब आपके दिमाग में खजुराहो आते ही वो तीनों सवाल आने चाहिए, है ना। मैंने इसलिए एक जगह लिखवाए हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तैयारी हो ही नहीं रही है। आने ही चाहिए, मेले से मेला आना ही चाहिए। नवीन राजस्थान में पूरा एक ही तो मेला पड़ा अपन ने, है ना। तो मेले से मेला आना ही चाहिए था। चलो आगे लिखो। लिखो खिजर खान ने, खिजर खान ने खिजर खान ने जल्द ही, खिजर खान ने जल्द ही, जल्द ही चित्तौड़ का प्रशासन, चित्तौड़ का प्रशासन
मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। चित्तौड़ का प्रशासन है मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जो कानड़ देव सोनगरा के भाई हैं, जो कानड़ देव सोनगरा के भाई हैं। ठीक है, तो अब चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक अलाउद्दीन खिलजी ने किसको बनाया था? खिजर खान को। खिजर खान थोड़े दिन बाद दिल्ली चला गया और किसको सौंप गया? मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को यह पता था कि अमीर देव जो राणा अमीर है, ये राणा अमीर इसका वंशज है और आज नहीं तो कल राणा अमीर इस पर हमला करेगा। तो उसने सुरक्षा के लिए मालदेव सोनगरा ने अपनी पुत्री का विवाह किसे कर दिया? राणा अमीर से। किसे कर दिया? राणा अमीर से। लेकिन राणा अमीर और जैसा सोनगरा के संबंध सही नहीं थे। जैसा सोनगरा कौन था? साड़ा था इसका। इनके संबंध सही नहीं थे। तो जैसा सोनगरा को हराकर राणा अमीर ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया, है ना। ये बातें अपन लिखेंगे, इससे पहले एक बात और लिखो। लिखो लिखो चित्तौड़ के इस भीषण युद्ध में, चित्तौड़ के इस भीषण युद्ध में भीषण युद्ध में सिसोदा के जागीरदार, सिसोदा, सिसोदा पढ़ा है ना अपने? सिसोदा गांव के हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिसोदिया। तो सिसोदा गांव के जागीरदार लक्ष्मण सिसोदिया, सिसोदा गांव के जागीरदार लक्ष्मण सिसोदिया अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हुए। अपने 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। ये लिखो, अपने 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। लिख लिया? चलो आगे लिखो। मालदेव सोनगरा के पश्चात, मालदेव सोनगरा के पश्चात जैसा सोनगरा, जैसा सोनगरा, मालदेव सोनगरा के पश्चात जैसा सोनगरा चित्तौड़ का प्रशासक बना। जैसा सोनगरा चित्तौड़ का प्रशासक बना, चित्तौड़ का प्रशासक बना। ठीक है, चलो नीचे एक लाइन और लिख लो बस। जैसा सोनगरा को पराजित कर, जैसा सोनगरा को पराजित कर राणा अमीर ने, जैसा सोनगरा को पराजित कर राणा अमीर ने, राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया, है ना। अब इतनी लाइनें लिखी है ना, ये लाइनों का सार क्या है? सार ये है कि यहां पर शासक कौन था? रतन सिंह। और रतन सिंह पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तब तारीख क्या लगी? 26 अगस्त 1303, 1303, है ना। मतलब 1303 में ये साका हुआ। और इसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार किसे सौंपा? खिजर खां को। किसको सौंपा भाई? खिजर खां को। और खिजर खां की सौंपा, इसका नाम भी क्या कर दिया? खिजराबाद। क्या कर दिया?
खिजराबाद, पर अपन यही मानते हैं कि इसका नाम क्या है, चित्तौड़। क्या नाम है, चित्तौड़। इसलिए मैंने सब जगह चित्तौड़ लिखवाया है। नाम क्या अभी, खिजराबाद। वापस राणा अमीर इसको चित्तौड़ बोल देंगे, है ना। तो नाम क्या हो गया, खिजराबाद। खिजर खां थोड़े दिन रहा और इसने किसको सौंपा, मालदेव सोनगरा। किसको सौंपा, मालदेव सोनगरा। जरूरी नहीं है वहां पर मालदेव सोनगरा मिले, एग्जाम में भी मालदेव मुंछाड़ा मिल सकता है, क्योंकि इनका नाम है ये, ठीक है। तो नाम क्या मिल सकता है, मालदेव मुंछाड़ा, मालदेव मुंछाड़ा। और ये भाई किसके हैं, कानड़ देव चौहान। किसके हैं। जब अपन जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि कानड़ देव को जो वीर गति प्राप्त हुए तो मालदेव सोनगरा वहां शासक बनना चाहता, उसने अलाउद्दीन खिलजी का दिन तक स्वीकार कर ली थी, है ना। चलो, तो मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा ने अपने पुत्र को यह कार्यभार सौंपा, उसका नाम था जैसा सोनगरा। क्या नाम था, जैसा सोनगरा। और जैसा सोनगरा पर अधिकार किसने कर लिया, राणा अमीर ने। किसने कर लिया, राणा अमीर ने। आपको यहां पर दो चीजें अलग अलग दिख सकती है, एक रावल और एक है राणा। रावल और राणा, ये बात हमने पहले भी की है। मैंने कहा दो शाखाएं हैं, एक शाखा राणा है और एक शाखा कौन सी है, रावल। कौन सी है, रावल। तो मैं अब आप इसको देख के बता सकते हो क्या कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है, कौन है। और राणा शाखा का पहला चित्तौड़ का शासक कौन है, कौन है। क्या डिकोड कर पाओगे इसको, है ना। और ये सवाल आता है तो इसलिए लिखना भी पड़ेगा। लिखो, रावल शाखा का अंतिम शासक। अब समझ में तो आ गया ना रावल शाखा क्या है। कल को ऐसा नहीं हो कि रावल शाखा कौन सी थी, ये रावल शाखा ही थी जो पीछे चल रही थी, है ना। रावल तेज सिंह, रावल सामंत सिंह, रावल समर सिंह, है ना, जैत्र सिंह, ये सब रावल है। और रावल शाखा का सबसे अंतिम शासक कौन बन गया, रावल है रतन सिंह। तो लिखो रावल शाखा का अंतिम शासक रावल है रतन सिंह। ये ऊपर मैंने लिखवाया है पहले ना, फिर लिखो एक बार। और नीचे वाली लाइन लिखो, राणा शाखा का प्रथम शासक, राणा शाखा का प्रथम शासक राणा अमीर। राणा अमीर। कौन सा, अष्ट धातु का दरबार भरतपुर में है, भरतपुर में था। यहाँ कौन सा दरवाजा, एनसीआरटी में हुकुमचंद जैन में तो है नहीं, डीन वाहन मिल सकता है क्यों, वो बहुत खोज करते हैं। चलो लिखो राणा अमीर, राणा अमीर। और राणा अमीर शासक बने हैं, कब बने भाई, 1100 बन गया भाई रे। 64 है 63 है 64, 1326 से 1364 राणा अमीर। और राणा अमीर के बारे में तीन चार बातें हम पहले से जानते हैं। जैसे पीछे वाली लाइन में अगर कोई जानता हो तो बताओ मेरे को, राणा अमीर के बारे में आप क्या जानते हो। पीछे वाली लाइन में क्या जानते हो आप, पिता का नाम हरि सिंह।
लिखो इनका संबंध, इनका संबंध इनका संबंध सिसोदा गांव से है। इनका संबंध सिसोदा गांव से है, इसलिए गुइल वंश अब सिसोदिया वंश कहलाने लगा। गोइल वंश अब सिसोदिया वंश कहलाने लगा तथा यहाँ के शासक अपने आगे राणा शब्द लगाने लगे तथा यहाँ के शासक अपने आगे राणा शब्द लगाने लगे। लगाने लगे जैसे इसका मतलब एक समझो कि आपका कोई एक परिवार है, जैसे मान लो कि कोई जाति है आपकी एक, उस जाति का एक पूरा घराना है। जैसे आप मेरे ऊपर उदाहरण लो, मेरी कोई जाति है और मेरे गांव में मेरे जाति के लगभग 15 घर है, मान के चलो। और एक समय ऐसा आया कि किसी ने हमारे घरों पर आक्रमण किया और पूरे घरों को उजाड़ दिया। समझ गए बात? पूरे घरों को उजाड़ दिया और यहां पर किसी और जाति को बिठा दिया कि भाई आप इसका ध्यान रखो, जैसे मालदेव सोनगिरा। उसके बाद में कोई आया, कोई बाद में आया, तब तक हमारे पोते पड़पोतों ने वापस एक दिन आकर अधिकार कर लिया उन 15 घरों पर, कर लिया और उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। अब उनके जो पोते पड़पोते होंगे वो उनका नाम लेंगे, उनके लिए तो वो पितामह है, एक नहीं है। जैसे रतन सिंह तक सब ये मानते थे कि हमारे जो पितामह है वो कौन है? गोइल आदित्य। कौन है? क्योंकि हमारा वंश किसने बसाया है? गोइल आदित्य। तो हम क्या बोलेंगे? गोइल वंश। क्या बोलेंगे? अब गोइल वंश तो समाप्त हो गया। लगभग आप देखो 1301 से 3 से लेकर 1326 तक लगभग 24 साल तक वंश था ही नहीं। 24 साल बाद में एकदम वंश वापस आया, और वापस आया तो बोला नाम क्या देंगे? तो नाम दिया सिसोदिया वंश। क्या दिया? इसलिए अपने शुरुआत में लिखा था कि यह राजवंश कौन सा है, गोइल वंश या सिसोदिया वंश, दोनों में से कोई आ सकता है। दोनों ने कहा किया है? मेवाड़ में। अब आपके लिए याद रखने लायक ये बात है कि सिसोदा वंश शुरू कब हुआ था? तो राणा अमीर के समय, है ना। और गोइल वंश खत्म कब हुआ था? राणा अमीर के समय। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसने इतना बड़ा काम किया है, वापस पूरे वंश को स्थापित किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धार। मेवाड़ का उद्धार। तो नीचे लिंक नाम लिखो, उपनाम या उपाधि, छोटी सी हेडिंग टाइप डाल लो, उपनाम या उपाधि। उपनाम या उपाधि। उपनाम अपन ने पहले पढ़ा है, उसका नाम है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। अब इसके आगे लिखवाने की जरूरत है क्या कि मेवाड़ का उद्धारक क्यों बोलते हैं इसको? एक इसकी उपाधि है जिसका नाम है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। एक इसकी उपाधि है वीर राजा। वीर राजा। सवाल ये कमाने के चांस है कि उपाधि कौन सी है, आएगा। ये तो नॉर्मल सवाल है, पर एक सवाल और बनता है यहां से कि ये उपाधियां दी कहां गई है। तो आपको बताना है विषम घाटी पंचानन इनको बोला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये किसने लिखवाई थी भाई? महाराणा कुंभमान लिखवाई थी, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट से। और एक वीर राजा है, ये लिखा हुआ है रसिक प्रिया में। और रसिक प्रिया ग्रंथ किसका है? कुंभा का। कुंभा ने इस पर टीका लिखी है।
तो रसिक प्रिया में वो उसका मतलब अलग है ना। चलो आगे लिखो। अरे बहुत अच्छे बच्चे हो आप। बंद कर देता हूँ मैं। चलो आगे लिखो। एक युद्ध किया इन्होंने जिनका नाम है सिंगोली का युद्ध। लिखो सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। और ये युद्ध हुआ कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर हुआ है? बांसवाड़ा में। और ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो एक तरफ तो है राणा अमीर, और एक तरफ कौन है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन है तुगलक। कौन सा युद्ध है? सिंगोली का युद्ध। कहाँ पर हुआ है? बांसवाड़ा में। एक युद्ध अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं ना। कौन सा? कब हुआ था? 1200। 1200। ये कब हुआ है? 1336। 1300। और वो कब हुआ था? 1200। इसमें लिखो 1336। ये 26 है। हद ही करते हो यार आप। मतलब ठीक है, कभी कभार आप सही हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूँ। 26 में राणा अमीर शासक बना है। मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के बना है। लिखो। लिख लिया? नीचे लिखो विजेता। राणा अमीर के नीचे लिखो विजेता। राणा अमीर के नीचे लिखो विजेता। राणा अमीर के नीचे लिखो विजेता। सीटी का आवेदन कर दिया क्या सभी ने? हैं? आवेदन कर दो समय से, है ना। फिर अभी वो सीटी ग्रेजुएशन वाले शुरू हो जाएंगे 2-4 दिन में। हैं? 4-5 जून का? जुलाई तो आ गई, तो 4-5 दिन, मतलब बोल रहा हूँ ना, 4-5 दिन बाद में। तो फिर वो क्या है, वो ग्रेजुएशन वाले और भरेंगे, तो क्या साइड पे लोड रहेगा, तो साइड कम चलना, और ये सिस्टम शुरू होगा। इससे ज़्यादा टाइम से भर दो, भरना था ही। या कोई वेट कर रहे हो कि लास्ट में भरा देना, सेंटर नेड़ा है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने खूब किया ये। लास्ट वाला, पहले वाला, रात वाला, दिन वाला, सुबह 3 बजे वाला, 2 बजे वाला, है ना, दिन में 12 बजे वाला, सब किया हमने। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो लिखो। राणा अमीर ने, राणा अमीर ने राणा अमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया।
अन्नपूर्णा माता का मंदिर है बनवाया। और इनके बाद में अगले जो शासक बने उनका नाम क्या था? लाखा। और कोई? इसको लाखा पक्का याद है ना? ये सुबह से 3 बार बोल चुकी है लाखा। लाखा के सभी सवाल यही बताएगी। कौन बना? खेता, राणा खेता, या जिसको बोलते हैं सेत्र सिंह। क्या बोलते हैं? सेत्र सिंह। लिखो। राणा खेता, या इनका नाम मिलता है सेत्र सिंह। कोई बड़ी जानकारी नहीं मिलती खेता के बारे में, पर खेता पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक खेता की लुगाई है जिसका नाम है खातिन। क्या नाम है? खातिन। खेता की लुगाई है। हो सकता है, मुझे तो ये तक लगता है कि खेता ने अपना नामकरण खेता ही इसलिए किया था। सही नाम तो सत्र सिंह होगा, पर खातिन से विवाह हो गया इसलिए नाम क्या कर दिया? खेता। कर लेते हैं, कुछ प्यार में अंधे होते हैं तो, है ना? हाँ। अरे तो मैं तो करता ही, मैंने खुद किया है ना? देखो, राणा खेता या सेत्र सिंह। तो इनके बारे में जानकारी क्या प्राप्त होती है? इनके बारे में अपने को 3-4 बातें हैं वो याद रखनी है। 3-4 तो बहुत होगी, 1-2 ही कर लो, बहुत है। तारीख आला पहले तो, सबसे पहले तो ये लिखो, 1364 से 1382। 1382 में ये लाल सिंह हड़ा के साथ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हो गई। पहली बात तो यह याद रखनी है ना। वीर गति को प्राप्त हुए लाल सिंह हड़ा के साथ युद्ध करते हुए बूंदी किले के लिए, है ना? बूंदी का था लाल सिंह हड़ा। जो आपके मन में जो कहानी आ रही है ना बूंदी वाली, वो ये नहीं है, वो आगे है। पर ये बूंदी को जीतने के लिए गया था, और लाल सिंह हड़ा के साथ में युद्ध गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर इनके बारे में एक जो याद रखनी है वो ये है कि इनके काल में पहली बार मेवाड़ व मालवा का संघर्ष शुरू हुआ था। समझ गए बात? अभी तक अपन ने मालवा को नहीं पढ़ा ना, नाम ही नहीं सुना। मेवाड़ के जस्ट पास में है मालवा, एक जागीर है, मोटी बड़ी रियासत है मालवा। आगे मालवा बहुत काम आएगा। महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय, आगे बहुत है। कुंभा और सांगा पूरा इन पे टिका हुआ है, महमूद खिलजी पर ही। वो कहाँ के हैं? मालवा के। तो सवाल यह आता है कि मालवा और मेवाड़ का संघर्ष की शुरुआत कब हुई? इनके समय हुई थी। इनके खिलाफ दिलावर खान ने पहली बार आक्रमण किया था, जो मालवा का था, और इन्होंने इसको पराजित किया, दिलावर खान को। 2 बातें। फिर तीसरी बात, इनकी जो पत्नी थी खातिन, उस खातिन के 2 पुत्र थे, चाचा वे मेरा। चाचा वे, ये अपने काम आएंगे, चाचा वे मेरा, क्योंकि मोकल की हत्या चाचा मेरा ने की है। मोकल जो कुंभा का पिता है ना? तो वहां पर मैं बोलूंगा कि चाचा वे मेरा ने मिलकर इनकी हत्या की। तो आप ये पूछोगे कि चाचा वे मेरा कौन है, तो मैं पहले ही तो देता हूं, चाचा और मेरा किसके बेटे हैं? खेता के। किसके हैं? खेता के। और खेता की पत्नी का नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन, है ना? किताब में तो यह लिखा हुआ है अवैध पत्नी। अब अवैध पत्नी कौन सी होती है ना? है ना? वैद्य नहीं थी, मतलब अवैध थी, पर जो भी थी पुत्र इसके थे, ये बात पक्की है ना? है? हाँ, कोर्ट मैरिज, मैरिज होगी ना, फिर वैद्य होगी, थी तो अवैध है ना? चलो लिखो, इसके बारे में लिखो। लिखो, इनके काल में, इनके काल में, इनके काल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। मेवाड़ मालवा, मेवाड़ वे मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। लास्ट के 15 मिनट में आज थोड़ा रिवीजन पूछूंगा मैं, आप शुरुआत से, है ना? ऐसा तो नहीं है 2 क्लास भूल गए हैं? आज कैंसिल है, कल भूल ही चुका है। आज किसका टेस्ट है? एकीकरण का क्या रिवीजन करोगे? फाउंडेशन वालों को पूछो। जब इनका हमने जब इनका हमने एकीकरण का टेस्ट लिया था ना, तब इनमें से कोई एका दुका ही था जिसके पूरे में से पूरे नहीं आए थे, है ना?
वो क्या यार, पूरी फेंक नहीं देते यार, बीच में पकड़ लेते। मैं तो मोटिवेट कर रहा था इनको। चलो लिखो, इनके काल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। समकालीन मालवा शासक, नीचे लिखो, समकालीन मालवा शासक, और शासक का नाम था दिलावर खां। दिलावर खां। समकालीन मालवा शासक दिलावर खां। ठीक है, नीचे लिखो, इनकी पत्नी खेता की, इनकी पत्नी खातिन के, इनकी पत्नी खातिन के, खातिन, खातिन, खातिन के पुत्र चाचा वे मेरा थे। चाचा वे मेरा थे। इनकी पत्नी खातिन के चाचा वे मेरा पुत्र थे। चाचा वे मेरा दो नाम है, इनको याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ चाहिए, या काम आएंगे आगे, है ना। कुंभा जब शासक बनेगा ना, कुंभा, तो कुंभा का पहला उद्देश्य ये होगा कि चाचा और मेरा को मारना है ना। उसने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई की थी सारंगपुर। तुम लोग हंस रहे हो, चाचा मेरा सारंगपुर विजय किया था उसने, चाचा और मेरा को मारने के लिए, है ना। और किया जो किया, विजय स्तंभ और बनाया उपलक्ष्य में। उधर मोहम्मद खिलजी ने कहा कि मैं भी जीता हूं, ऐसी बात नहीं है। मालवा के इतिहास में लिखा हुआ है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम जीता। उसने 4 मंजिला मीनार बनाई मालवा में कि मैं जीता हूं। इधर कुंभा कह रहा कि मैं जीता हूं। दोनों ने अपने अपने पक्ष में एक मीनार बना दी। इसने विजय स्तंभ बनाया जो कितने मंजिला है, 9 मंजिला। उधर उसने एक मीनार बनाई 7 मंजिला। कितने मंजिला, 7। दोनों ने अपने अपनी तरफ जीत बनाई है। अब मैं लिखूंगा वो। चलो अब देखो आगे लिखो, कहां तक पहुंचे थे। हाँ लिखो, राणा खेता, राणा खेता बूंदी के, राणा खेता बूंदी के राणा खेता बूंदी के लाल सिंघाड़ा के साथ, लाल सिंघाड़ा, लाल सिंघाड़ा के साथ, क्यों करे तू नैनिया, लाल सिंह आड़ा के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। वीर गति को प्राप्त। और इनका पुत्र था राणा लाखा, राणा लाखा, लाखा था ना। अब आया राणा लाखा, और राणा लाखा के बारे में नैन को सब पता है। नैन कम से कम 2 बातें बताएगी अपने को। बता लाखा के बारे में 2 बातें। देखो, लुगी ना याद है इन्हें, हंसा देवी हो, और लाखा के काल में जावर की खान प्राप्त हुई थी, चांदी की। और इनका पुत्र मोकल था, और इनके काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ, और इसका पोता कुंभा था। यार ऐसे तो मत करो, है ना। चलो राणा लाखा 1382 में बना है, और 1421 में इसकी मौत हुई। राणा लाखा सही है ना।
हैं? अवैध है ना, अवैध, ये वैध है। तभी तो मैंने बोला, मैंने कहा अवैध है। वे तो लिख लेना आगे यार, वो पुत्र ही है पहले। लिखूं, यहाँ लिखवा देता हूँ। राणा खेता के पुत्र हैं, लिख पहले लाइन ये लिख दूँ। लिखो राणा लाखा। और राणा लाखा के बारे में पहले इधर समझो थोड़ा, फिर लिखना। राणा लाखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके काल में 3-4 काम है, वो याद रखने हैं। जैसे है, जैसे इनके राणा लाखा के काले में एक झील बनी है जिसका नाम है पिछोला। कौन सी बनी है? पिछोला। बोलो मत। राणा लाखा के काल में एक खान मिली है जिसका नाम है जावर। क्या नाम है? और जावर कौन सी खान है? चांदी की। कौन सी है? चांदी की। कौन सी है? चांदी की। और राणा लाखा के काल में इनकी पत्नी का नाम क्या था? हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। कहाँ की है ये हंसाबाई? मारवाड़ की। कहाँ की है? मारवाड़ की। और इनके काल में एक और घटना हुई जो याद रखनी है आपको। इनके काल में बूंदी का नकली किला जीता गया था, है ना। ये लाखा ने जीता था। लाखा बड़ा मस्त आदमी था। बुढ़ापे में जितने शौक लाखा ने किए ना, उतने आप जवानी में नहीं कर सकते, है ना। इतने शौक थे इसके। और ये ना, इसने जीता था बूंदी का किला। अब इन 4 बातों को जब अपना पूरा पढ़ लेंगे ना, तब लाखा अपना पूरा हो जाएगा लगभग। 4 बातों को अपना पढ़ना है, एक-एक करके लिखो। ये राणा खेता के पुत्र थे। पहले ये राणा खेता के पुत्र थे। ये राणा खेता के पुत्र थे। नंबर 2, इनके काल में, इनके काल में पिच्छू बंजारे ने, इनके काल में, दूसरी लाइन ये है, पहली बोलूं वापस। ये राणा खेता के पुत्र थे, लिख ली। अब दूसरी लिख। इनके काल में, इनके काल में पिच्छू बंजारे ने, बंजारे है ना, बंजारा जाति याद आ रही क्या? किसकी है? गोविंदगिरी। किसकी है? इनका जन्म कौन से गांव में हुआ? बंसिया। कौन सा? बांसिया या बंसिया गांव। मोतीलाल तेजावत का जाति। तो इनके काल में पिच्छू बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण करवाया। नंबर 2, इनके काल में तीसरा कैसे हुआ? हाँ, इनके काल में, इनके काल में इनके काल में चांदी की सबसे बड़ी खान, इनके काल में चांदी की सबसे बड़ी खान इनके काल में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर प्राप्त हुई। चांदी की सबसे बड़ी खान जावर प्राप्त हुई, है ना। तो यहां से एक सवाल और बनता है कि चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जावर। कौन सी है? जावर। अब इनके काल में चांदी की खान प्राप्त हुई है, तो सोचो कि इनका कार्यकाल कितना मतलब उच्च था। इतने पैसे थे उस समय उदयपुर के पास में, क्योंकि इतनी बड़ी खान मिली है पहली बार किसी रियासत में। तो चांदी चांदी हो गई चारों तरफ, है ना। तो इनका काल वैसे भी अपने आप में ये लकी आदमी था, है ना। बूढ़े पे हम लुगी देख लो, अपने जवानी में इतनी लकी, अपन कहाँ लकी हैं, ये लकी था।
है ना। इनके पुत्र भी बहुत अच्छे थे। हाँ पर बेटा जो थी पूरा मार काटे, क्यों मारी कराओ पहले तो, पर इसका बेटा था बहुत बढ़िया। चलो नीचे लिखो, अब लिखो क्या, थोड़ा समझो, पहले समझना पड़ेगा। ये बूंदी वाली बात पहले समझ लेते हैं। देखो वहीं हूं, इनकी एक रानी थी बूंदी की, इनकी लाखा की, लाखा की एक रानी थी बूंदी की। और बूंदी की रानी को ये जब चित्तौड़ लाए थे ना पहली बार, तो पहली बार जाने कोई लड़की है पीर ससुर लाओ कई दिन थोड़ी रूठ उड़ी रहे, तो आवड़े कम है, आवड़न वास्ते बा एक होत ओलन दी बल्ला है। पहली दशा लांदा, दशा पहली घनी आंती, पहले तो चल जाता, अब तो एक दो अजय जी घर ने हिला उठा जाए, दो तीन आ गई अनकुण जिमाई। पहले तो खूब आती, पहले राजा महाराज थे, वो भी एक दो दिन रहती है, वो कहती है कि चलो अब अभी छोड़ना कह पा जाता ना, पा जाते रहे, फिर उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे ही बूंदी की रानी का मन नहीं लग रहा था, तो राजा जी को पता चला कि भाई रानी का मन नहीं लग रहा था। राजा जी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा यार, मैं पास पीर जाऊं, है ना। तो पीर क्यों जाएगी पागल, इतना बड़ा देख मेवाड़ है, चित्तौड़ इतना बड़ा है ना, तेरे को यहाँ लेके आए बूंदी से, छोटी सी रियासत है बूंदी, है ना, यहाँ लेके आए, यहाँ क्या मन नहीं लग रहा, क्या चाहिए बता तू। उन्होंने कहा कि बूंदी वाली बात नहीं है चित्तौड़ में, है ना। ऐसे कभी कभी कहती है ना लड़कियां की, भारत मारी है बस, मारे चिड़क ली है ना जगी कोई लुजू लागे, है ना, थाने चिड़क ली काग लुजू लागे, ओ ये करे सास रहे महीने कोई चीज है ना काग लुजू लागी, चाहे बा कोई वो, चाहे धनी खुद ही बोलना तो ये लाए काग लो बोले, है ना, और बट काग लो बोल तो ये लाए कोई बोले, है ना, है। तो उसने कहा कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा मन नहीं लग रहा भाई, और तो क्या बूंदी वाली बात नहीं है। तो उसने कहा कि बूंदी जीत लेते हैं, ऐसा करते हैं, और तो क्या करें, बूंदी को पूरा कब्जे में कर लेते हैं, है ना। तो बूंदी जैसे ही कब्जे में आएगा तो बूंदी तेरा ससुराल हो जाएगा, है ना, फिर तुम बूंदी घूमना चाहे, रहना ससुराल में है। अब बूंदी को क्या कर लेते हैं, ससुराल बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई किसी की पत्नी है जिसका मन नहीं लग रहा हो, तो उसने कहा कि अपन ऐसा करते हैं, चलो उस गाँव में चल के घर बसाते हैं, फिर वो गाँव ही तेरा ससुराल है, फिर तू करना मौज, घर जमाई बोलते ना उसको, है ना, सामने आ जाए जो। वैसे इसने कहा कि बूंदी जीत लेते हैं, और इसने अपने सेनापतियों को बोला कि भाई अपने बूंदी जीतना है। तो सेनापतियों ने कहा कि अभी अभी जवर की खान मिली है ना, अभी टाइम ऊपर जाने का है, ये लड़े यहाँ युद्ध करने का टाइम नहीं है, अपने को मतलब चित्तौड़ को और आगे लेके जाना है, बड़े बड़े नगर बसाने हैं, बड़ा दुर्ग बनाना है, और बढ़िया काम करवाना है, क्योंकि अपने पास पैसे आए हैं अब। तो इतने साल पैसे नहीं थे तो लूटमारी कर ही देते, है ना, युद्ध करना ही था, पर अब पैसे वगैरह आ गए हैं तो फिर युद्ध करने की जरूरत कहाँ है ना। तो इसको सेनापतियों ने समझाया, इसने कहा कि नहीं नहीं युद्ध जीतना ही है। और ऐसे करके कहते हैं कि इसने कसम खा ली थी कि भाई मैं जब तक बूंदी नहीं जीतूंगा ना, तब तक रानी से बात ही नहीं करूंगा, है ना। वो कुछ खाना वाला बोलते हैं, कुछ किताबों में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो ऐसा कहते हैं इसने कसम खा ली थी। बाद में जब सेनापतियों को पता चला कि इस तरह राजा जी ने कसम खा ली है, तो इनको मनाने के लिए क्या किया जाए। तो सबों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि नकली एक किला बनाते हैं, है ना, लकड़ी का एक किला बनाते हैं, और ऊपर बढ़िया प्लेट लगा देंगे बूंदी का किला, और राजा जी को बोल देंगे कि इसको जीतो आप, एक तीर मारो किला गिर जाएगा, बूंदी अपना हो गया, सब कुछ सहल है। तो ऐसे करके चित्तौड़ में एक दुर्ग बनाया गया जूटा मोटाई, जिसको नाम दिया गया बूंदी का किला। उस समय बूंदी की रानी के साथ में एक आदमी आया था, यह नाम महत्वपूर्ण है आपके लिए, बाकी कहानियां कोई मतलब नहीं। उसका नाम था कुंभाड़ा। क्या नाम था, कुंभाड़ा। ये साथ में आया बूंदी की रानी के। तो जब इनकी योजना का पता चला कुंभाड़ा को, तो कुंभाड़ा उस दुर्ग के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा बोल गया बार, है ना, लपेट माजी आई साइड हो गया, बोलियो नहीं, चाहे बूंदी नकली हो चाहे असली हो, नाम बूंदी है ये महत्वपूर्ण है ना, नकली असली महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि नाम क्या है, मिर्जापुर का सुना है डायलॉग, वो कहता है कि आपका बच्चा पागल है, तो वो बोलता है बच्चा बच्चा पागल है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा किसका है ये महत्वपूर्ण है ना, तूने मारा कैसे। वो उसके थप्पड़ मार देता है, तो वो उसको पूछता है कि तेरा बच्चा पागल है। हाँ, तब वो पूछता है कि पागल पागल है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये बच्चा मेरा है, तूने मारा तो मारा कैसे।
वैसे ही वह महत्वपूर्ण है कि नाम नकली है असली है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इसका नाम, और नाम क्या है? बूंदी। और जब तक हाड़ा जिंदा है तब तक बूंदी को जीत नहीं सकता। मेरे को मारो फिर जीतो। तो नकली किले को बचाते हुए कुंभा हाड़ा चित्तौड़ में शहीद हो गया। तो आपको ये सवाल पूछेंगे कि नकली बूंदी के किले को जीतने, सॉरी, बचाने हेतु कौन से हाड़ा चौहान शहीद हुए थे? तो आपको बताना है कुंभा हाड़ा। कौन हुए थे? कुंभा हाड़ा। और इस तरह इन्होंने बूंदी किले को जीता था। तो ये एक तो ये हो गई। दूसरी है मारवाड़ के बारे में। मारवाड़ वाली थी जो महत्वपूर्ण है अपने लिए, क्योंकि आगे अपने को संधियां करनी पड़ेगी अभी। मारवाड़ का उस समय एक शासक था जिसका नाम था राव चूड़ा। क्या नाम था? राव चूड़ा। मारवाड़ पढ़ रहे हैं अपन, मारवाड़ का शासक कौन है? राव है चूड़ा। राव है चूड़ा। और इधर अपने मेवाड़ है, मेवाड़ में कौन है अभी? राणा लाखा। राणा लाखा। अब आपको यहाँ कंफ्यूज वाली बात क्या है कि राणा लाखा के पुत्र का नाम भी क्या है? राणा चूड़ा। क्या नाम है? राणा चूड़ा। अब दोनों में अंतर देखो, ये राव चूड़ा है, ये राणा चूड़ा है। तो ध्यान रखना है आपको, दोनों अलग अलग है। मारवाड़ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनको। राव चूड़ा के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? एक का नाम था कान्हा। क्या नाम था? कान्हा, जो शासक बना आगे जाके, है ना। इनके बाद शासक यही बनेगा, क्योंकि इनके जो दूसरे पुत्र थे ना रणमल, ये अपनी बहन के साथ में चले गए चित्तौड़। कहाँ चले गए? चित्तौड़। और इसकी एक पुत्र थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? क्या नाम था? हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। अब राणा लाखा बूंदी से रानी लाए, और वो रानी रोज नए नाटक कर रही है। कभी कह रही मन नहीं लग रहा, कभी ओन कभी ओन। लाखा जी की सेट हुए कौन मामला दूसरे सेट करना पड़ता। लोग एक और लाएंगे। इनकी आतुरता थी, जैसे मान लो कि आप में से कोई ऐसा हो जो 35 साल या 40 साल का हो गया और अभी तक शादी नहीं हुई, और एक दिन ऐसा सूरज उगा कि सामने से कोई लड़की का रिश्ता आ गया। अब बताओ वो ऐसे कहेगा कि लड़की की फोटो बताओ, है ना, लड़की कौन है, क्या पढ़ी है, कुछ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा आप तैयारी करो, मैं आ ही रहा हूँ शाम को बारात लेके, है ना। यही बोलेगा भाई, आतुरता, है ना। क्यों? 40 साल का हो गया, उसको पता है अब तो एक हाथ पैर कब्र में चला गया है, अब किस टाइम शटल जाए, तो पहले लेके आ जाते हैं। तो इधर इनको चिंता है राव चूड़ा को, रणमल को, कि बहन बड़ी हो रही है, इनका विवाह करना है। तो इन्होंने यहाँ से ब्राह्मण को रिश्ता देके भेजा। कहाँ पर? मेवाड़। कहाँ भेजा? मेवाड़। अब लाखा जी आतुरता में ही थे, और मुझे लगता है उस दिन ही कहीं बूंदी रानी लड़ी हुई है। मैं कह रहा क्यों चिंता मत कर, शाम तक एक और लाऊं, है ना, थारी जरूरत ही मेर दूं। तो वो ऐसे बैठे थे, ब्राह्मण जी आए, ब्राह्मण जान कहा कि हम रिश्ता लेके आए हैं। लाखा ने कहा देखो कितना भाग चौका, आज रानी लड़ी हुई है और आज एक रिश्ता और आएगा। हम पा रानी की जरूरत ही कौन नहीं। अब रानी करे नाटक करे, आप घर जाओ बोले। उन्होंने कहा स्वीकार है। अब उन्होंने घुसते ही कह दिया स्वीकार है, तो उन्होंने कहा स्वीकार ही होगा। अब इतना बुद्धिमान, तो जैसे मान लो कि आपके पापा घर में बैठे हों और कोई रिश्ता लेके आए, और पापा से बात करके जाए कि मैं रिश्ता लाया, और पापा मान लो आतुरता में बोल दे कि फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतो तो बिन बुद्धि है सामने के, ओ आप बैठे रहो क्यों, इरोद कुदरत क्यों कौन, है ना। पर लाखा जी ने किसका बोला? खुद का। और वो ब्राह्मण चले गए और रणमल को जाके बोल दिया कि फाइनल है, मेवाड़ की तरफ से एकदम फाइनल है, आप तैयारी करो, तैयारी करो। तो उन्होंने बुलाया राणा चूड़ा को। इन्होंने पूछना पड़ता ना भाई, पापा जा रहे हैं शादी करने, तो बेटे को पूछेंगे ना, बारात में चलना पड़ेगा साथ में, नाचा है कौन। तो राणा चूड़ा को बुलाया और राणा चूड़ा को कहा कि मेरे सेठ है मामला एक और, है ना। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं पापा, आप मस्त रहो, आप मौज करो, आप एक और कर लो, है ना, मेरे तो बहुत टाइम है ना, आगे बहुत युद्ध करने हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं, किस किस रानियाँ लाएंगे, आप लाओ ये। तो लाखा जी बारात लेके चले गए जोधपुर, और साथ में चूड़ा जी चले गए। दोनों वहां गए, जाते ही तोरण में जाएगा ना फीतो काटने, तो रणमल जी आया फीतो काटने आगे, क्यों आओ काओ काटो। रणमल देखियो क्यों, ओ कौन है ये तो मुंडो, क्यों तो मुंड उगाड़ आगे लाखा जी, क्यों लाखा जी देंगा करो, क्यों भाई कह गया नहीं बारात ले रहे यहाँ कर देना हंसा भाई जी लाओ बारे, क्यों थान वास्ते को नहीं हो, वो थान बेटे वास्ते हो। लाखा जी क्यों, अब गड़बड़ बात भाई, अब मैं घोड़ी में बैठ गयो तो मैं राड़ी लेर जाऊं, है ना, चाहे किसी लेर जाओ, है ना। हाँ तो किसी ले जाओ, जोधपुर कोई ले जाओ चाहे ले जाओ, आ फाइनल है। रणमल क्यों यार, अब फंस गई। अब लाखा जी के साथ में युद्ध भी नहीं कर सकते, है ना, लाखा जी के साथ में युद्ध नहीं कर सकते। लाखा जी के पास जावर की खान है अभी। जावर की खान का मतलब समझते हो? बहुत पैसे हैं अभी, जितना चाहे उतने वेतन पर सैनिक आ सकते हैं। मारवाड़ छोटी रियासत है अभी, है ना, अभी जोधपुर नहीं बचा पूरा,
तो तैयारी नहीं है, लड़ तो सकते ही नहीं है। तो रणमल ने कहा कि एक ही ऑप्शन है, कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढे जिससे लाखा जी खुद ही मना कर दे। ऐसा बहाना एक ही है कि लाखा जी को कोई ऐसा फंसा देते हैं। तो लाखा जी को कहा, लाखा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप घोड़ी बैठ गए हो तो हंसा भाई को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आप दोनों से जो पुत्र प्राप्त होगा ना, वो पुत्र बनेगा शासक। तो आपके साथ में ये जो पीछे पुत्र खड़े हैं ना, इनको लाइन में लाओ पहले आगे, इनको पूछो कि आपका नंबर नहीं आएगा। अगर वो तैयार हो जाएं और आप राजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम विवाह करने को तैयार है। तो लाखा जी के एक ही सुयोग्य पुत्र थे, राणा चूड़ा। कौन थे? राणा चूड़ा को आगे बुलाया और राणा चूड़ा को कहा कि चूड़ा जी देख लो, पापा ने देख लिया काटे थारे, ये सिर्फ सवाल है, पापा घोड़ी नीचे उतर गया ना, पर जीने में की हार नहीं है। बिन पूरा मोटिवेट करियो चूड़ा ने। चूड़ा क्यों पापा अकेली बात कर दी, धारवाज तक जान दे दूं मैं? क्यों जान नहीं बेटा, केवल वो चाहिए बस, तू आकर भर देगा है ना, जान मैं कहीं करूं, तू एक हैंगर भर दे के मार जरूरत को नहीं, अच्छा भाई ले ला हैंगर, तो तेरे पास देगा, है ना। तो राणा चूड़ा ने कह दिया कि भाई मेरे को शासन की जरूरत नहीं है और आप विवाह करो, से अर्श विवाह करो, मैं तैयार हूं। ऐसे करके विवाह किसके साथ हुआ? हंसा भाई। और हंसा भाई के साथ में चित्तौड़ कौन आ गया? रणमल। कौन आ गया? कौन आ गया? रणमल। जो रणमल भाई है, इसलिए जोधपुर का अगला शासक कौन बन गया? कान्हा। कौन बन गया? कान्हा। अब रणमल और हंसा भाई कहाँ गए? चित्तौड़। कहाँ गए? चित्तौड़। और हंसा भाई से और राणा लाखा से जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। क्या नाम था? मोकल, है ना। तो लिखो, 2 लाइन लिखी आपने, नंबर 3 लिखो। लिखो, इसने इसने बूंदी के इसने बूंदी के इसने बूंदी के बूंदी के नकली किले को जीता। इसने बूंदी के नकली किले को जीता, जिसको बचाते हुए इसने बूंदी के नकली किले को जीता, जिसको बचाते हुए जिसको बचाते हुए जिसको बचाते हुए कुंभाड़ा वीर गति को प्राप्त हुए। अंडरलाइन करना भाई, कुंभाड़ा को। जिसको जिसको बचाते हुए कुंभाड़ा वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, अगली लिखो, अगला लाइन लिखो। मारवाड़ के मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री। अरे राव चूड़ा याद है क्या आपको? याद है? पहले कहीं पढ़ा है क्या? कहाँ पढ़ा? शाबाश, ये तो पढ़ा ही है। और कहाँ पढ़ा आपने? गुजर प्रतिहार में कहीं पढ़ा है क्या? गुजर प्रतिहार में कहीं पढ़ा है क्या शोभिंदा? मंडोर देश में किसने दिया था? इंदा प्रतिहार नहीं पढ़ा क्या? मंडोर के प्रतिहारों में सबसे अंतिम कौन था? इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री किशोरी कमल के विवाह किससे किया? राव चूड़ा से। और राव चूड़ा को मंडोर देश में दिया था, है ना। तब मंडोर पर कौन आए थे? राठौड़। और पहला राठौड़ कौन आया था? राव चूड़ा, है ना। वही राव चूड़ा ये। तो क्या लिखा आपने? मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री, ये लिखा। पुत्री हंसाबाई का विवाह हंसाबाई का विवाह हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ राणा लाखा के साथ से शर्त हुआ से शर्त हुआ से शर्त हुआ। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ से शर्त हुआ। नीचे लिखो शर्त।
ऊपर लिखा ना से शर्त, तो शर्त क्या है, तो नीचे लिखो शर्त, और शर्त के आगे लिखो लाखा वे हंसाबाई से प्राप्त पुत्र, लाखा वे हंसाबाई से प्राप्त पुत्र लाखा वे हंसाबाई से प्राप्त पुत्र राणा लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। प्राप्त पुत्र राणा लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, नीचे नोट लगाओ। नोट लगाओ और लिखो राणा चूड़ा, राणा चूड़ा, राणा चूड़ा ने, सॉरी राणा चूड़ा राणा लाखा का पुत्र है, राणा लाखा का, राणा लाखा का पुत्र है, राणा लाखा का पुत्र है। इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने मतलब कौन, राणा चूड़ा, इन्होंने, इन्होंने लाखा की शर्त है तू, इन्होंने लाखा की शर्त है तू राजगद्दी का त्याग किया, लाखा की शर्त है तू राजगद्दी का त्याग किया, राजगद्दी का त्याग किया। राजगद्दी का त्याग किया, समझ गए। तो इस शर्त को मनाने के लिए इन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, और राजगद्दी छोड़ दी इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह, क्या बोलते हैं, तो नीचे लिखो इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता। ठीक है, चलिए अब ये राणा चूड़ा है तो लाखा का पुत्र ही तो, लाखा ही है ना। तो ये बात अलग है कि लाखा ने विवाह करने के लिए राणा चूड़ा को ये शर्त दिलवाई और राणा लाखा ने मान ली, पर लाखा है तो लाखा का पुत्र ही है कौन, राणा चूड़ा, तो अपने पुत्र मोह में प्यार तो हो गई। तो राणा चूड़ा को राणा लाखा ने पहली बार एक जागीर दी जिसका नाम है सलूम्बर, क्या नाम है, इसलिए सलूम्बर के चुंडावत है, सलूम्बर के चुंडावत, सलूम्बर के चुंडावती होते हैं ना, वो चुंडावती चूड़ा के वंश है। इन्होंने उस समय एक शर्त खाई थी राव चूड़ा ने, राणा चूड़ा ने, कि हम आजीवन जो भी राजा बनेगा उसकी सेवा करेंगे, कभी भी मेरा वंश इस राजगद्दी को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोल दिया है कि आपको ये राज छोड़ना है, मैंने राजगद्दी को त्याग दिया है, तो मैं ये पूर्ण वचनबद्ध हूं कि मेरे आगे जितने भी वंशज होंगे वो इस गद्दी को कभी प्राप्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे, लेकिन इस गद्दी के लिए लड़ेंगे जरूर, इस गद्दी पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। इसलिए आप देखो आगे पाती परवण, आगे महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी, उसके समय सबसे पहले रतन सिंह चुंडावत को यह सौंपा जाएगा कि आप पहन लो इसको। जब प्रताप घायल हो गए थे ना, तो प्रताप का मुकुट किसने धारण किया, इसने किया नहीं था, रतन सिंह चुंडावत वहां था, तो रतन सिंह चुंडावत को कहा कि आप धारण कर लो, आप इनके वंशज ही हो, तो हम आपको राजा मान लेंगे और आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तब इस रतन सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, हमने और हमारे पूर्वजों ने कसम खाई है कि हम गद्दी की सुरक्षा करेंगे पर गद्दी को कभी धारण नहीं करेंगे, आपकी जो मर्जी हो कोई पहन लो, हमें कोई मतलब नहीं है, और जो इसको पहनेगा हम उसकी पूरी सुरक्षा करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, पर हम ये कभी पहनेंगे नहीं। रतन सिंह चुंडावत के समय अपन ये बात लिखेंगे कि रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कसम खाई है कि हम कभी भी मुकुट धारण नहीं करेंगे, हम केवल मुकुट की सुरक्षा करेंगे,
आप में से जिनको पहनना है पहन लो, जो पहनेगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा? चुंडावत करेगा। कौन करेगा? चुंडावत। और ये सम्मान पहली बार इनको किसने दिया था? राणा लाखा ने दिया था। राणा लाखा ने उस समय सलूमर की जागीर दी और साथ में लिखवाया कि आज के बाद में मेवाड़ में जितने भी पट्टे होंगे, जितने भी रियासतें होगी, जितने भी ठिकाने होंगे, उन सब में अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले साइन किसके लेने पड़ेंगे? चुंडावतों के। किसके लेने पड़ेंगे? चुंडावत। वहां पर चुंडावतों की सील लगती थी। इतने अधिकार दिए उनको कि आपको पूर्णतः अधिकार है, और ये तक अधिकार और दिए कि आप हमेशा चंदावल की सेना में रहोगे, अरावल में, सॉरी, किसमें रहोगे? अरावल में। आप सबसे आगे लड़ोगे हमेशा, है ना। युद्ध में सबसे आगे कौन लड़ेगा? चुंडावत। कौन लड़ेगा? चुंडावत। ये बातें इसने कही थी, तो लिखो। राणा लाखा ने राणा लाखा ने राणा चूड़ा को राणा लाखा ने राणा चूड़ा को सलूम्बर की जागीर प्रदान की, सलूम्बर की जागीर प्रदान की तथा तथा मेवाड़ के मेवाड़ के सनद सैनद, सनद, सनद मतलब वेतन व्यवस्था होती है, किसी को वेतन देना हो ना, बड़ा। सनद कोमा पट्टे, कोमा पट्टे आदि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, आदि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, आदि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार चुंडावतों को दिया। हस्ताक्षर करने का अधिकार चुंडावतों को दिया। चुंडावतों को दिया। ठीक है, नीचे लिखो। राणा लाखा ने वेरी वेरी इंपोर्टेंट करना, अंडरलाइन करना। राणा लाखा ने एक लिंगनाथ जी के मंदिर हेतु, एक लिंगनाथ जी के मंदिर हेतु, एक लिंगनाथ जी के मंदिर हेतु चीरवा गांव की जागीर प्रदान की थी। एक लिंगनाथ जी के मंदिर हेतु चीरवा, अंडरलाइन करना, चीरवा गांव की जागीर प्रदान की थी। चीरवा गांव की जागीर प्रदान की थी। याद रखना, चीरवा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में एक बार आया हुआ है ना। और हुकुमचंद जैन में लिखा हुआ है, इसलिए वापस आ सकता है। मूल किताब है हुकुमचंद जैन इतिहास की। जानते हो हुकुमचंद जैन को? देखा है? हुकुमचंद जैन, कभी दुकान पर जाओ तो पूछना कि हुकुमचंद जैन दिखा, तब वो एक इतना बड़ा ग्रंथ दिखाएगा आपको। वो इतिहास, राजस्थान इतिहास और राजा कला संस्कृति की मूल किताब है। आरपीसी मूल किताब पढ़ो, मूल किताब हुकुमचंद जैन है, उसको पढ़ो आप। बाहर का सवाल तो अंदर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मूल किताब है वो। उसमें ये चीरवा की बात लिखी। चीरवा याद इसलिए रखना है क्योंकि आगे कौन बनेगा? राणा मोकल। मोकल बनेगा। मोकल ने भी एक गांव दिया है, और उस गांव का नाम है रामा। क्या नाम है? रामा। तो आपको पूछ सकता है कि रामा गांव की जागीर किसने दी थी? मोकल ने। किसने दी थी? मोकल ने। और चीरवा लाखा ने। चीरवा लाखा ने। चलिए लिखो, राणा मोकल, राणा मोकल। अरे इतना समझ समझा लिखा रहा हूँ तो ध्यान आए कि हम ये हड़वटा है क्यों? वो तरी घर को गणेश बावड़ी वालों हैं, वो ठीक हो यार, और साचो हो। राणा मोकल, और राणा मोकल के बारे में क्या याद रखोगे आप? क्या जानते हो पहले ये बताओ राणा मोकल के बारे में। राणा मोकल के बारे में आप क्या जानते हो? ओहो, हाँ, कौन सा मंदिर है? शाबाश, मेरे को याद नहीं थी ये बात। त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था ना एक,
मुंज परमार के भतीजे भोज परमार ने, उसका जीर्णोद्वार किसने कराया था? मोकल ने। ये वही मोकल है, इसलिए उस मंदिर को क्या बोलते हैं? मोकल मंदिर। क्या बोलते हैं? मोकल मंदिर। शाबाश। और क्या जानते हो राणा मोकल के बारे में? रामा जागीर दी, अभी बोला था ना। तो एक जागीर इन्होंने एक लाख मंदिर की दी, कौन सी है? रामा। और चाचा भाई मेरा ने इनकी हत्या की, है ना, जानती हो आप। चलो, और इनका पुत्र कुंभा था, और इनके पिता राणा लाका थे, और हंसा भाई के पुत्र थे। अल्पायु में शासक बने, इसलिए इन संरक्षक कौन बने? मामा। मामा कौन था? रणमले राठौर। रणमले। अब मेरी बातें सुनो, जो आपको पता नहीं है ये सब पता है आपको। दो बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। एक तो मेवाड़ में तुलादान पद्धति का जनक कौन है? राणा मोकल। कौन है? राणा मोकल। राणा मोकल ने पहली बार तुलादान पद्धति की शुरुआत की थी। तुलादान जानते हो? एक तरफ मोकल बैठता, एक तरफ सोना रखते, जितना सोना बराबर होता उतना दान करते। और इन्होंने 25 बार तुलादान किया। कितनी बार किया? तो मेवाड़ में तुलादान पद्धति को शुरुआत करने वाला कौन है? मोकल। कौन है? मोकल। कौन है भाई? मोकल। ठीक है, पहली बात। दूसरी दूसरी बात क्या है? नहीं, दूसरी बात मैं बताऊंगा। दूसरी बात, इनके काल में दो युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? दो। कितने हुए हैं? एक तो मोकल ने रामपुरा का युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया है? रामपुरा। कौन सा युद्ध किया है? और रामपुरा का युद्ध किसके साथ में हुआ था? तो नागौर के फिरोज खां। नागौर के फिरोज खां। और इन्होंने एक युद्ध और किया है, जिसको क्या बोलते हैं? जीलवाड़ा का युद्ध। कौन सा? जीलवाड़ा का युद्ध। और जीलवाड़ा के युद्ध में इनके सामने थे गुजरात के अहमद शाह। कौन थे? सॉरी, मालवा के अहमद शाह। कौन थे? और मालवा के अहमद शाह से ये हार गए। सॉरी, हार क्या गए? वहां पर चाचा और मेरा ने इनकी हत्या कर दी। तो सवाल ये आता है कि चाचा व मेरा ने इनकी हत्या कौन से युद्ध में की थी? तो जीलवाड़ा के युद्ध में, जो कब लड़ा गया था? 1433 में। 1433 में। लिखो लिखो। राणा मोकल। राणा मोकल राणा मोकल राणा लाखा वे हंसा भाई के पुत्र थे। राणा मोकल है, राणा लाखा वे हंसा भाई के पुत्र थे। हंसा भाई के पुत्र थे। नंबर 2, मेवाड़ में तुलादान पद्धति के जनक। मेवाड़ में तुलादान पद्धति के जनक। पद्धति, दान की एक पद्धति होती है ना, पद्धति। मेवाड़ में तुलादान पद्धति के जनक। तुलादान पद्धति के जनक, है ना। और आक्रोश में लिखो कुल 25 बार किया। आक्रोश में लिखो कुल 25 बार तुलादान किया। जी हाँ, मेवाड़ टेस्ट लूंगे बस बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे लिख, आगे लिखो। लिखो, ये अल्प आयु में शासक बने। ये अल्प आयु में शासक बने, इसलिए इनका संरक्षक। ये अल्प आयु में शासक बने, इसलिए इनका संरक्षक है। इसलिए इनका संरक्षक है। रणमल राठौड़ बना। रणमल राठौड़ बना। जानते हो क्या रणमल को? कौन है रणमल? मामा था इसका, हंसा भाई का भाई था ना, रणमल राठौड़। इनके काल में एक चीज हुई है जिसने कुंभा के लिए बीज बोए हैं। हुई है क्या? चाचा मेरा मेरा की हत्या है। कुंभा के जीवन के महत्वपूर्ण दो उद्देश्य हैं। दो उद्देश्य हैं। कुंभा ने जीवन में पहला उद्देश्य जो धारण किया था ना, वो ये किया था कि मुझे चाचा में मेरा को मारना है।
क्योंकि चाचा व मेरा ने मेरे पिताजी को मारा है। दूसरा दूसरा इनका उद्देश्य था कि मेवाड़ में जितने भी राजपूत हैं मारवाड़ के, उन सबको भगा भगा कर मारना है। और ये बीज किसने बोए थे? रणमल है राठौड़ ने। रणमल राठौड़ मोकल के समय संरक्षक था। तब इसने जितने भी मेवाड़ी सरदार थे उन सबको नौकरी से निकाला और वहां पर ट्रका भर भर मारवाड़ लोग जाता बंद ज्वाइन कराया, है ना। मतलब कहते हैं कि 80% वेतन मान किनको मिलने लगा? मारवाड़ को, है ना। क्योंकि रणमल था। रणमल को मेवाड़ी जो सरदार थे ना, उन पर भरोसा नहीं था कि ये कणा टेक देवे। ये अपने राजपूत यहां से लेता था मारवाड़ से, और मारवाड़ से राजपूतों को दबदबा बन गया मेवाड़ में। मेवाड़ी सरदार बचे ही नहीं। राणा चूड़ा का एक भाई था जिसका नाम था राघवदेव। राघवदेव मेवाड़ी सरदार था। मेवाड़ी सरदारों का प्रधान पति था वो। राणा चूड़ा ने यहां छोड़ रखा था मोकल के समय कि तेरे को ध्यान रखना है कि भाई कोई गड़बड़ नहीं हो। तो रणमल ने मिलकर राघवदेव की हत्या करवा दी, और ये राणा चूड़ा का भाई है ना। तो इसकी हत्या करवा दी। तो कुंभा ने जब वापस बना था कुंभा, तो कुंभा ने सबसे पहले जिसको फोन लगाया वो था राणा चूड़ा। राणा चूड़ा को कहा कि आपको पता आना पड़ेगा, आपकी जरूरत है। कहा क्यों? कि इस रणमल को हटाना है। चूड़ा ने कहा अरे तैयार बैठो, मैं तो अड्डी के कुण के मैंने राज गद्दी वहां करना वही हो, बेरिंद मैं मारूंगा, है ना। तो इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो राजपूतों के दबदबे को खत्म करना, और एक चाचा व मेरा का बदला लेना। अपन दोनों इसमें लिखेंगे। तो लिखो इसके काल में, इसके काल में, इसके काल में मेवाड़ में, इसके काल में मेवाड़ में मारवाड़ के, इसके काल में मेवाड़ में मारवाड़ के राजपूतों का प्रभाव बढ़ने लगा। मारवाड़ के राजपूतों का प्रभाव बढ़ने लगा, प्रभाव बढ़ने लगा। प्रभाव बढ़ने लगा। तो लिखिए क्या लिखा है? प्रभाव बढ़ने लगा है, ठीक है, हो गया। चलो आगे लिखो। इसने इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का, इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है ना। मेरे सामने देख मत करो, मेरी गैंग देखे ना मंडल आ गया। इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। जीर्णोद्वार मतलब वापस बनाएगा, लिखूं मतलब वापस बनाना, है ना। जीर्णोद्वार करवाया था। इसलिए इस मंदिर को, इसलिए इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। मोकल मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था? किसने कराया था? अब सब चुप रहेंगे। बस बस, अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताएगा। आप नहीं तो जोर से बोला है ना, फिर भी मैं कम से कम 5 निकाल दूंगा यहाँ से। मोटा भाई, हाँ बता बेटा, मोकल मंदिर किस मंदिर को बोलते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर को। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
बोल कौन बोल रहा है, कसम से बताओ कौन बोला, बोला तो है। भोज परमार किसका भतीजा था? बोल गया, दो बोल गए हो, हर कोई बोले। क्यों बेचारे को नौकरी से दूर कर रहे हो रे? बता बेटा बता। चल तू ये छोड़, तू क्यों बता किसके काल में बना, किसके काल में बना? वापस बोलूं, त्रिभुवन नारायण मंदिर किसके काल में बनाया गया? वहां रहने दे, तेरे को आता है, मेरे को पता है। सवाल पूछ लूं? नहीं, अजीत है, बता बेटा। त्रिभुवन नारायण मंदिर को और क्या बोलते हैं? मोकल मंदिर क्यों बोलते हैं? हैं? नहीं बता। मैं कह रहा हूं, मैं पांच नहीं, क्लास में पांच तो निकाल सकता हूँ किसी टाइम, कैसा भी सवाल हो। हाँ, बसंती की बहन, क्या हुआ, सर दर्द कर रहा है क्या? हैं? पूछ लूं? नहीं, तैयार है तो पूछो ना। तो बता कि मोकल मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, ये बता देगी होशियार है। हैं? शक्ति कुमार, ये धीरे बोलती है पर मैं इसकी पढ़ लेता हूँ क्या बोल रही है। शक्ति कुमार, है ना? तो लिखो, लिखो इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण, हाँ अब की बार तेरी बारी बेटा। इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण शक्ति कुमार के काल में, इस मंदिर का निर्माण शक्ति कुमार के काल में, शक्ति कुमार के काल में भोज परमार ने करवाया था। शक्ति कुमार के काल में भोज परमार ने करवाया था। भोज परमार ने करवाया था। नीचे लिखो, राणा मोकल ने, राणा मोकल ने, राणा मोकल ने, राणा मोकल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर हेतु, एकलिंगनाथ जी मंदिर हेतु एकलिंगनाथ जी मंदिर हेतु रामा गांव की जागीर प्रदान की थी। रामा गांव की जागीर प्रदान की थी। रामा, रामा गांव की जागीर प्रदान की थी। रामा गांव की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, और इनके काल में दो युद्ध हुए, कितने हुए? दो। इनके काल में कितने युद्ध हुए भाई? दो। एक युद्ध का नाम है रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध, ये युद्ध हुआ कब था तो आपको पूछेंगे 1428 में, 1428 में। और ये किसके खिलाफ था तब आपको बताना है, फिरोज खां। किसके खिलाफ था? फिरोज खां। ये जितने भी शासक पढ़ रहे हैं अपने, फिरोज खां, अहमद शाह, चाचा वे मेरा, रणमल, ये सब जब अब खत्म कर लेंगे अपन तो कुंभा खत्म हो जाएगा। कुंभा ने अपनी जिंदगी में सारे मोकल वाले काम किए। मोकल के जितने काम हुए ना, उन सारों को निपटाने का काम किसने किया? कुंभा ने। कुंभा इस फिरोज खान से लड़ेगा, है ना? ये फिरोज खान है ना, यहाँ पर एक तस्वीर लगाएगा नागौर के किले में, और नागौर के किले में तस्वीर लगा लिखेगा कि फिरोज खान जो नागौर के बहुत बड़े शासक हुए, उन्होंने एक बार राणा मोकल को पराजित किया था। यहां पर लगवाएगा। इसका बेटा है शम्स खां, इसका
है ना, फिरोज खान का, समस खान नाम है शायद, है ना। समस खान गुजरात जाएगा पहले, तो गुजरात से उसको मदद नहीं मिलेगी तो वो कुंभा के पास जाएगा और कुंभा को बोलेगा कि गुजरात वाले मेरे को बनाना नहीं चाहते शासक, है ना, तो आप मेरे को शासक बनाओ। तो कुंभा ने इसको कहा कि शासक तो मैं नागौर तेरे को बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे को एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो तेरे बाप ने वहां पर वो मूर्ति लगी है ना, जिसमें लिखा है कि मैंने मोकल को एक बार पराजित किया था, तो वो राजा ऐसे थोड़ी अपने जैसे प्लेट थोड़ी लगाते, वो ऐसे लिखते थे महाराज महाधिराजाज परमेश्वरम परम भट्टारक, है ना, फिरोज खान जी ने एक बार मेवाड़ के महाराज राणा मोकल को पराजित किया था, है ना। ऐसे एक मूर्ति लगी हुई थी, कहा कि वो मूर्ति है ना वो नीचे गिरा दे और वहां पर लिखवा दे कि उसमें राणा मोकल जीते थे। कम सिखाने का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं साहब, मूर्ति है चेंज करवा देंगे। यहाँ आया, यहाँ आके राज करने लगा तो उसको लगा कि यार पिताजी ने मूर्ति लगवाई है, हटवाएंगे नहीं। उसने कुंभा जी को फोन किया, कुंभा जी मूर्ति नहीं हटेगी, जो करना कर लो। कुंभा ने कहा अच्छा मारी मीन की मनी में आऊं, है। तुरंत हमला किया किस पर, नागौर पर। किस पे किया, नागौर पर, और शम्स खान से युद्ध किया था। तो इसके जितने काम किए हुए ना वो काम आगे कौन बढ़ाएगा, कुंभा। कुंभा के बाद में कुंभा की औलाद इतनी बढ़िया थी, उद्दा नाम था, उद्दा, क्या नाम था, उद्दा ने सबसे पहले कुंभा को मारा, है ना, कहा कि शांति जीने नहीं दे रहा है, दिन रात युद्ध युद्ध युद्ध, जिए कब, मौज कब करेंगे, 4 दिन की है जिंदगी, है ना। तो उसने कुंभा को मारा पहले। उद्दा के आगे चलकर वाह सांगा, कौन वाह, सांगा, सांगा भी काटे। सांगा ने तो इतने युद्ध किए कि स्थापत्य कला को भूल गया। कुंभा स्थापत्य कला करवाता है, इसने दुर्ग बनाए कुंभा ने बहुत सारे, है ना, 84 में से 32 दुर्ग इसने बनाए। श्यामलदास का ग्रंथ कहता वीर विनोद बहुत करवाए। सांगा तो इतना लड़ाई में व्यस्त हो गया, उसने कहा स्थापत्य क्या होता है, अपने लड़ो दिन रात, और लड़ते लड़ते मारा गया वो, है ना। सैनिकों ने मार दिया सांगा को, तो कहा कि जीवनी कौन दे वो, है ना, दिन रात मैं तो मारे घर की कितना टाइम हुआ है ना। तो उन्होंने खुद ही मार दिया इसको। लिखो रामपुरा का युद्ध लिख लिया। एक युद्ध है जिसका नाम है जीलवाड़ा का युद्ध, और ये हुआ है 1433 में, और सामने कौन है, अहमद शाह। चल देखिए चेंज करानी पड़ी, गेंगे ठीक है ना, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। नीचे फेंक दे मंडा नोट उठा। नाम सुनियो 007 आई है बा, फेंके ली उठा नीचे मंडा वो नहीं। और अब अपन करेंगे रिवीजन। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं ना उतने ही मेरे पास सवाल है, तो सबके लिए एक एक सवाल आएगा। जिसको नहीं आए वो खड़ा हो जाए, और जिसको आ जाए वो बैठा रहे, ठीक है। फिर अपन तालियां बजवाएंगे ना थोड़ी, 3 दिन हो गए ताली नहीं बजा रहे आप।
शुरुआत कहाँ से करें, मेन तो ये है ना। नहीं लिखवा दारू करा। शुरुआत करेंगे उधर से, कोने में से, प्रेम खोजा की तरफ से। हाँ बेटा कॉर्नर है। बता बेटा, अपने कौन सी रियासत के शासक पढ़ रहे हैं? हैं? जोर से बोल रहा। मेवाड़। मेवाड़ में कौन सा वंश है? पास वाला बोल रहा है वो। बता बेटा कौन सा वंश है मेवाड़ में? नहीं बता। याद करके आना कल। कल मैं सेम सवाल वापस पूछूंगा। तेरे को याद मेवाड़ भी नहीं था, पर उसने बोल दिया तो तेरा काम बन गया। और ये जो बोल रहे हैं ना बीच में, इनको लगता है कि मैं बता दूंगा। बेटा अगला सवाल आएगा ना, वो तू नहीं बता पाएगा, क्यों फिर मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा। है ना, पहला सवाल बता सकते हो आप, दूसरा नहीं बता पाओगे। आगे देखो। आगे बताऊ ना लो। बता बेटा, गोइल आदित्य का पिता कौन था? अरे आप सबका बोलना जरूरी है क्या? मन में नहीं रहती कोई बात? बता, गोइल आदित्य का पिता कौन था? नहीं आ रहा? हाँ, तो खड़ा हो। खड़ा हो जाना, जगह पर खड़ा हो। प्रेम खोजा। बता बेटा, शिलादित्य का शासनकाल कहाँ था? गुजरात में कहाँ? नाम लिखवाया मैंने। गुजरात में कहाँ का शासक था शिलादित्य? नाम लिखवाया मैंने। ओ देखो ओ, निरूपा नंबर लो मेरे को। बता खोदा बता। वल्लभी का कहाँ का था? वल्लभी गुजरात का, है ना? आगे बताओ भाई। अरे वल्लभी गुजरात। शिलादित्य का कौन सा वंशज बप्पा रावल था? कितने नंबर का? मैंने लाइन कोई है, चुप रहना, कोई बोलने का नहीं, ध्यान रखना। मेरी नजर सब पर है हो। हैं? आठ होना पक्का? और एक बार और सोच। पक्का? आठ होना? बप्पा रावल का और नाम क्या मिलता है? काल बोल जा। इसने पहली लाइन याद की पूरी क्यों सर? पहली लाइन पूछ सवाल। आगे बढ़ा। तो बता, बप्पा रावल को काल बोझ से अलग कौन सी परिस्थिति करती है? मोटा भाई नहीं तुझे? रणकपुर है? रणकपुर कहाँ है? चित्तौड़ में? हाँ आगे। ब्लैक कैप। बता बेटा, मेवाड़ में कौन सा वंश है? कितना बोले लर? कौन सा वंश है? आगे बता बेटा, कौन सा वंश है? आगे बता बेटा, मेवाड़ में वंश कौन सा पता नहीं है? वाह वाह वाह। कोई बारू आर विकास जी, रमेश जी कदी लारू ही पूछ लियो कि बेटा कहीं पढ़ा भाई, ध्यान नहीं है। बता। अजीत बता बता। है? गोइल वंश है? गोइल वंश की स्थापना किसने की? है? कितना कितना जताऊं वास्ते आतू रे, बताऊं मैं भी इनके। अजीत बता, कौन किसने की? बता बेटा, गोइल वंश की स्थापना किसने की? है? किसका बेटा था ये? आप बताओ, शिलादित्य कहाँ का शासक था? शिलादित्य ने कौन सा मंदिर बनवाया? सॉरी, कहा बप्पा रावल ने कौन सा बनाया? कहाँ पर बनाया? है? मेवाड़ में? ये सही है। कहते राजस्थान में? भारत में कहते हैं? एशिया में कहता हूँ तो, है ना, बाहर जा ही नहीं सकता फिर, कि मेवाड़ में। हाँ बताओ ना। कहाँ बनवाया? एक लिंग निधा मंदिर उदयपुर में? किसने बनाया? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का और नाम क्या मिलता है?
मालभोज या कालभोज। आप बताओ, बप्पा रावल किसका वंशज है? गोइल आदित्य का। कितने नंबर का है? याद कर, खुद बता। पहली बार नागदा को राजधानी किसने बनाया था? नागदा के बाद चित्तौड़ की राजधानी कौन सी थी? कौन सी? आहड़। किसने बनाया आहड़ को? आहड़ को राजधानी किसने बनाया? अलर्ट ने। अलर्ट ने। आहड़ के बाद में राजधानी कौन सी बनी? किसने बनाया चित्तौड़ को? चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? हैं?